हेलो गाइस, मैं हूं हरमेश कुमार बजाज। आज का अपना टॉपिक है वुड की तीसरी किस्म। सेकंड कंडीशनल में वुड का इस्तेमाल कैसे होता है वो यहाँ अर्थ के साथ समझाया जाएगा। आप एक बात पक्के तौर पर दिमाग में बिठा लें कि जो सेकंड कंडीशनल में सेंटेंसेस आते हैं वो सिर्फ कल्पना होती है। काल्पनिक सेंटेंसेस होते हैं, यानी उनका कोई वजूद नहीं होता, कोई वास्तविकता नहीं होती। और दूसरी बात, वे सेंटेंसेस सिर्फ प्रेजेंट के लिए होते हैं, प्रेजेंट की कल्पना के लिए होते हैं या फ्यूचर की कल्पना के लिए होते हैं। तो यहाँ मान लीजिए आप कुछ दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहे हैं, जैसे कि शाम को जाना हो, तो आपका एक दोस्त अलग राय रखता है, वो मना करता है कि मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा। तो आप उसे मनाते हैं, वो नहीं मानता। जब आपने देखा कि वो नहीं माना तो आप उससे एक काल्पनिक प्रश्न पूछते हैं कि अगर आप फिल्म देखने जाते तो आप कौन सी फिल्म देखते। अब देखिए, ये तो एक काल्पनिक प्रश्न है और ये पास्ट में हुई घटना के लिए भी नहीं है, हुई या ना हुई घटना के लिए नहीं है, ये होने वाली घटना के लिए है कि अगर मैं जाता शाम को। तो ऐसे ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो सेकंड कंडीशनल में आते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? अगर आप फिल्म देखने जाते तो आप कौन सी फिल्म देखते? तो इसकी इंग्लिश है, इफ यू वेंट टू सी अ मूवी विच वन वुड यू सी? इफ यू वेंट टू सी अ मूवी विच वन वुड यू सी? अब देखिए, ये सेंटेंस पास्ट के लिए नहीं है, किसी पास्ट में हुई घटना के लिए नहीं है, हुई या ना हुई घटना के लिए नहीं है, ये तो फ्यूचर के लिए है कि अगर ऐसे होता तो आप क्या करते। ये आने वाली बात के लिए है, यानी जैसे अब मैं बोल रहा हूँ तो जो इस वक्त होगी मेरे बोलने के बाद या उससे थोड़ा और बात होगी, वो उसको हम फ्यूचर कह देते हैं। तो इसलिए प्रेजेंट या फ्यूचर कहा जाता। तो ऐसे सेंटेंसेस अब यहाँ मैं और समझाऊंगा। तो इस स्थिति में जो सेंटेंसेस आते हैं उनका स्ट्रक्चर सेंटेंस का इस तरह है। इफ, फर्स्ट पार्ट में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्लस ऑब्जेक्ट, तो कॉमा। फिर दूसरा पार्ट है सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस पहले और दूसरे पार्ट को आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो अगला सेंटेंस लेते हैं, इफ यू डिड नॉट पे योर बिल्स दे वुड डिस्कनेक्ट योर इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप बिलों का भुगतान ना करते तो वे आपकी बिजली काट देते। अब देखो, ये एक काल्पनिक सेंटेंस है, ये पास्ट के लिए नहीं है, ये अब मौजूदा समय के लिए बोला जा रहा है। अब तो आप बिल जमा करवा ही रहे हैं, आप बिल जमा करवाने जा रहे हैं, तो आपका दोस्त आपसे कह रहा है अभी आपने बिल जमा करवाया नहीं है, करवाना है। तो आपका दोस्त रास्ते में कह रहा है कि यदि आप, क्योंकि उस दिन ड्यू डेट है, बिल जमा कराने की, बिल पे करने की आखिरी तारीख है, तो आपका दोस्त आपसे कह रहा है यदि आप बिलों का भुगतान ना करते तो वे आपकी बिजली काट देते। तो ये फ्यूचर के लिए हाइपोथेटिकल है, काल्पनिक है, क्योंकि जो पास्ट वाले ऐसे काल्पनिक सेंटेंसेस हैं वो थर्ड कंडीशनल में आएंगे। तो अगला सेंटेंस है, इफ वी टुक द बाईपास वीड अवॉइड द ट्रैफिक जैम। अगर हम बाईपास ले लेते तो हम ट्रैफिक जाम से बच जाते। अब कुछ दोस्त जा रहे हैं, आगे दो सड़कें इधर उधर जाती हैं, एक तो शहर में से जाती है, दूसरी बाईपास से जाती है। तो दोस्तों ने माइंड बनाया कि हम शहर में से जाएंगे, हो सकता है किसी ने कुछ सामान लेना हो या कुछ और चीज़ देखनी हो।
तो एक की राय उनसे अलग थी, अलग है, डिफरेंट है जाते हुए। तो वो कहता है इफ वी टुक द बाईपास वीड अवॉइड द ट्रैफिक जैम। अगर हम बाईपास ले लेते तो हम ट्रैफिक जाम से बच जाते। देखो अभी उन्होंने ना बाईपास लिया है ना शहर वाला रोड लिया है। तो एक काल्पनिक बात की जा रही है फ्यूचर के लिए। अगर हम बाईपास ले लेते तो हम ट्रैफिक जाम से बच जाते। तो अगला सेंटेंस है इफ यू पेड फॉर बोथ ऑफ अस नाउ वी वुड सेटल अप लेटर। अगर आप अभी हम दोनों के लिए भुगतान कर देते तो हम बाद में समझौता कर लेते, अर्थात हम बाद में समझ लेते, अर्थात हम हिसाब किताब बाद में कर लेते, लेना देना एक दूसरे का कर लेते। तो ये काल्पनिक है क्योंकि कुछ दोस्त, 3 दोस्त होटल को जा रहे हैं जैसे, तो एक के पास पैसे हैं, 2 के पास नहीं हैं। तो 2 चाहते हैं कि चाय पानी पी लें, तो उनके पास पैसे तो है नहीं, तो वो जो तीसरा वो मना कर रहा है हम नहीं पिएंगे। तो फिर वो दोस्त उनमें से एक कहता है इफ़ यू पेड फॉर बोथ ऑफ अस नाउ वी वुड सेटल अप लेटर। अगर आप अभी हम दोनों के लिए भुगतान कर देते तो हम बाद में समझौता कर लेते। तो अगला सेंटेंस है you'd get wet if you went out in the rain without an umbrella। अगर आप बारिश में बिना छाते के बाहर जाते तो आप भीग जाते। तो क्योंकि यहाँ स्थिति में आप छाता लेकर बाहर जाने लगे हैं, जाने के लिए तैयार हैं, अपने छाता हाथ में पकड़ा हुआ है, तो आपका भाई कहता है कि अगर आप बारिश में बिना छाते के बाहर जाते, अभी गए नहीं हैं, अभी जाना है, तो फिर भी वो कह रहा है अगर आप बारिश में बिना छाते के बाहर जाते तो आप भीग जाते। तो इसलिए पास्ट की बात नहीं है। You'd get wet if you went out in the rain without an umbrella। अगर आप बारिश में बिना छाते के बाहर जाते तो आप भीग जाते। तो ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। तो अगला सेंटेंस है इफ दिस ट्री फेल दैट वे इट वुड डिस्ट्रॉय द हाउस। अगर यह पेड़ उस तरफ गिर जाता तो यह घर को नष्ट कर देता। अब देखिए पेड़ हमारी तरफ झुका हुआ है, तो उसके दूसरी तरफ गिरने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तो उस स्थिति में ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कि अगर यह पेड़ उस तरफ गिर जाता तो यह घर को नष्ट कर देता, क्योंकि उस तरफ घर है। तो ऐसी काल्पनिक स्थिति के लिए सेकंड कंडीशनल में वुड का ऐसे इस्तेमाल होता है। तो अगला सेंटेंस है इफ यू टुक द अदर की द लॉक वुडंट ओपन। इफ यू टुक द अदर की द लॉक वुड नॉट ओपन। अगर आप दूसरी चाबी ले लेते तो ताला ना खुलता। यहाँ दूसरी चाबी लेने की संभावना बिल्कुल कम है, क्योंकि आप तो अब असली चाबी ही उठा रहे हैं। जब आप चाबी उठा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति कह रहा है अगर आप दूसरी चाबी ले लेते तो ताला ना खुलता। अपने पास्ट में नहीं ली है चाबी, अब तो आप उठा रहे हैं। इसलिए मौजूदा समय में इसका अर्थ है अगर आप दूसरी चाबी ले लेते तो ताला ना खुलता। इफ यू टुक द अदर की द लॉक वुड नॉट ओपन। तो अगला सेंटेंस है इफ यू वेंट नाउ यू वुड अवॉइड इनकन्वीनियंस। अगर आप अभी जाते तो आप असुविधा से बच जाते, क्योंकि आप लेट जा रहे हैं, इसलिए आपको असुविधा तो होगी ही। अगर आपने एक आम सुझाव देना होता तो आप कह सकते थे इफ यू गो नाउ यू विल अवॉइड इनकन्वीनियंस। ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल में आता है इफ यू गो नाउ यू विल अवॉइड इनकन्वीनियंस। अगर आप अभी जाएंगे तो आप असुविधा से बच जाएंगे। ये तो होने वाली बात है, जो होगी, हो सकती है, लेकिन जो हम बात सेकंड कंडीशनल की कर रहे हैं वो लगभग असंभव है होनी, वो वजूद में नहीं आएगी। परंतु यहाँ तो आपको पक्का पता है कि वो इस वक्त नहीं जाएगा।
इसलिए आपने सेकंड कंडीशनल का यहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू वेंट नाउ यू वुड अवॉइड इनकन्वीनियंस। अगर आप अभी जाते, क्योंकि हमें पता है कि आप नहीं जा रहे, इसलिए हम बोलते हैं अगर आप अभी जाते तो आप असुविधा से बच जाते। तो अगला सेंटेंस है इफ़ आई वन द लॉटरी आई वुड बाई अ बिग कार। अगर मैं लॉटरी जीत लेता तो मैं एक बड़ी कार खरीद लेता। अब यहाँ आपको किसी लॉटरी के निकलने की उम्मीद तो है नहीं, इसलिए आप कह रहे हैं कि अगर मैं लॉटरी जीत लेता तो मैं एक बड़ी कार खरीद लेता। इसलिए यह एक काल्पनिक सेंटेंस है, हाइपोथेटिकल सेंटेंस है। तो अगला सेंटेंस है I'd be very angry if you did not return my money। अगर आप मेरे पैसे ना लौटाते तो मुझे बहुत गुस्सा आता। यहाँ आप मेरे पैसे अब इस वक्त लौटा रहे हैं, ना कि आपने पास्ट में लौटाए हैं। जब आप लौटा रहे हैं, इसलिए ये सेंटेंस मैंने वर्तमान के लिए ही बोला है, ना कि पास्ट के लिए। और ये एक काल्पनिक सेंटेंस ही है जिसमें कोई असलियत नहीं है, क्योंकि आप तो पैसे लौटा ही रहे हैं, तो फिर मैं गुस्से कैसे होता। तो इसलिए कहते हैं I'd be very angry if you did not return my money। अगर आप मेरे पैसे ना लौटाते तो मुझे बहुत गुस्सा आता। तो अगला सेंटेंस है if I had his number I would phone him। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको फ़ोन कर देता। कब? अब, इस वक्त। अगर इस वक्त मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं फ़ोन कर देता, क्योंकि मेरे पास अब उसका नंबर नहीं है, इसलिए मैं उसको फ़ोन नहीं कर सकता। तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, सिर्फ प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए है। तो अगला सेंटेंस है इफ़ आई वेंट टू बेड नाउ आई वुड नॉट स्लीप। अगर मैं अभी बिस्तर पर जाता तो मुझे नींद ना आती। अभी मैं बिस्तर पर जा तो रहा नहीं, और अगर मैं चला भी जाऊं तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मैं थका हुआ नहीं हूँ। तो ऐसी स्थिति में ऐसे काल्पनिक सेंटेंसेस बोले जाते हैं। अगर मैं बिस्तर पर जाता, हो सकता है अभी टाइम ही ना हो जाने का, तो फिर भी अगर मैं बिस्तर पर जाता तो मुझे नींद ना आती। मैं कल्पना में ये बात कर रहा हूँ। इफ़ आई वेंट टू बेड नाउ आई वुड नॉट स्लीप। तो ऐसी स्थिति में सेकंड कंडीशनल के वाक्य बोले जाते हैं। तो अगला सेंटेंस है इफ़ यू फाउंड अ मोबाइल फोन इन द स्ट्रीट व्हाट वुड यू डू विद इट। अगर आपको गली में कोई मोबाइल फ़ोन मिल जाता तो आप उसका क्या करते। देखो, हवा में बात कर रहे हैं, यानी अब इस वक्त अगर आपको मोबाइल मिलता तो फिर आप उसका क्या करते। ये भी हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए। तो अगला सेंटेंस है इफ़ यू सॉ समबॉडी ड्राउनिंग व्हाट वुड यू डू। अगर आप किसी को डूबता देखते तो आप क्या करते। ये पास्ट का सेंटेंस नहीं है, ये प्रेजेंट या फ्यूचर के लिए एक हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, क्योंकि अब इस वक्त ना तो आप किसी को डूबता हुआ देख रहे हैं, और ना ही फ्यूचर में ऐसा देखने की कोई पॉसिबिलिटी नजर आती है। तो अगला सेंटेंस है यू वुड लर्न इंग्लिश बेटर इफ यू विजिटेड द कंट्री वेयर इट इज स्पोकन। यू वुड लर्न इंग्लिश बेटर इफ यू विजिटेड द कंट्री वेयर इट इज स्पोकन। अगर आप उस देश का दौरा करते जहां यह बोली जाती है तो आप अंग्रेजी बेहतर सीखते। अब मुझे पता है कि आप तो किसी देश में जाने वाले नहीं, आपकी अवस्था नहीं है, तो मुझे पक्का पता आप नहीं जाएंगे। तो उस अवस्था में मैं देखता हूँ कि आपकी इंग्लिश जानने की जो लगन है वो बहुत ज़्यादा है। इस अवस्था में मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ। तो ये काल्पनिक सेंटेंस है प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए। तो अगला सेंटेंस है इफ समबॉडी पॉइंटेड अ गन एट यू व्हाट वुड यू डू। अगर कोई आप पर बंदूक तान देता तो आप क्या करते। यानी अब इस वक्त
अगर आप पर कोई बंदूक तान देता तो आप क्या करते? ये एक काल्पनिक सेंटेंस है। इफ समबॉडी पॉइंटेड अ गन एट यू व्हाट वुड यू डू? अगर कोई आप पर बंदूक तान देता तो आप क्या करते? तो अगला सेंटेंस है इफ यू वेंट टू सी हिम ही वुड बी डिलाइटेड। अगर आप उससे मिलने जाते तो वह प्रसन्न होता। अब मुझे पता है कि आपने जाना तो कैंसिल कर दिया है, आप जाएंगे नहीं, तो उस स्थिति में ये बात कही जा रही है इफ़ यू वेंट टू सी हिम ही वुड बी डिलाइटेड। अगर आप उससे मिलने जाते तो वह प्रसन्न होता। तो अगला सेंटेंस है इफ़ आई मिस्ड द ट्रेन आई वुड टेक अ टैक्सी। अगर मेरी ट्रेन छूट जाती तो मैं कोई टैक्सी ले लेता। आप स्टेशन पर गाड़ी छूटने से ठीक पहले ही पहुंचे हैं, तो आपका दोस्त आपसे पूछता है कि अगर आप थोड़ा लेट हो जाते तो आप क्या करते, क्योंकि गाड़ी तो अभी छूटने वाली थी। तो आपका ये उत्तर है इफ आई मिस्ड द ट्रेन आई वुड टेक अ टैक्सी। अगर मेरी ट्रेन छूट जाती तो मैं कोई टैक्सी ले लेता। तो इन वाक्यों में दूसरा पैटर्न है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस है आई वुड नॉट मैरी यू इफ यू वर द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ। I would not marry you if you were the last person on earth. अगर आप पृथ्वी पर अंतिम व्यक्ति होते तो भी मैं आपसे शादी ना करती। आपके दोस्त ने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसको शादी के लिए पूछा, तो उसने ये सेंटेंस बोला I would not marry you if you were the last person on earth. अगर आप पृथ्वी पर अंतिम व्यक्ति होते तो भी मैं आपसे शादी ना करती। तो ये मौजूदा समय के लिए या प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए एक काल्पनिक सेंटेंस है। तो अगला सेंटेंस है व्हाट वुड यू डू इफ यू वर अटैक्ड बाय अ लायन। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर अटैक्ड बाय अ लायन। अगर आपके ऊपर किसी शेर द्वारा हमला कर दिया जाता तो आप क्या करते? देखो, ना तो शेर अब हमला करने वाला है आपके ऊपर, ना ही कोई संभावना है फ्यूचर में। तो ये हवा में बात की जा रही है। अगर आपके ऊपर किसी शेर द्वारा हमला कर दिया जाता तो आप क्या करते? व्हाट वुड यू डू इफ यू वर अटैक्ड बाय अ लायन। तो अगला सेंटेंस है इफ देयर वर एन इलेक्शन टुमारो व्हिच पार्टी वुड यू वोट फॉर। अगर कल को चुनाव हो जाता तो आप किस पार्टी को वोट डालते? ना तो कल को कोई चुनाव होने वाला है और ना ही चुनाव होने की कोई संभावना या पॉसिबिलिटी है, इसलिए ये फ्यूचर के लिए एक काल्पनिक सेंटेंस है। तो अगला सेंटेंस है इफ इट वर एनी ऑर्डिनरी पेंट यू वुड नीड 2 कोट्स। अगर यह कोई साधारण पेंट होता तो आपको 2 कोटों की आवश्यकता होती। इफ इट वर एनी ऑर्डिनरी पेंट यू वुड नीड 2 कोट्स। अगर यह कोई साधारण पेंट होता तो आपको 2 कोटों की आवश्यकता होती। आप कोई पेंट लेकर आए हैं, अभी आपने अपने मकान को वो पेंट करना है, तो आपका दोस्त उस वक्त ये बात कह रहा है कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट लाए हैं। अगर कोई साधारण पेंट होता तो आपको 2 कोटों की आवश्यकता होती। इफ इट वर एनी ऑर्डिनरी पेंट यू वुड नीड 2 कोट्स। तो गाइस, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप सेकंड कंडीशनल में वुड का इस्तेमाल अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो जल्दी वुड की नेक्स्ट किस्म को लेकर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।